दे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के दिव्य जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन में जो मैसेज हम लोगों के लिए दिए हैं, एक वाणी है ठाकुर जी की कि रुपया पराया मनुष्य अपना, जितना हो सके हमें मनुष्य को ही पकड़ना। तो इस बात को देखते हुए समाज में तथाकथित लोगों का जो प्रश्न है, आज उस प्रश्न को मैं ले रहा हूं। लोगों की सोच है कि ठाकुर जी पैसा को पराया कहते हैं और वो पैसा क्यों लेते हैं, अर्थात इस पैसा क्यों लेते हैं, इस माने में कुछ अज्ञानी अंधविश्वासी लोगों का जो विचार हैं, वो विचार में जो वो ठाकुर जी को अर्पण करते हैं वो पैसा अर्पण करते हैं, रुपया अर्पण करते हैं। लेकिन मैं स्वयं जो ठाकुर जी को अर्पण करता हूं उनका भोग के रूप में उन्हें देता हूं। जैसे मैं अपने पिता को, पुत्र को, परिवारजनों को उनकी जीविका निर्वाहन के लिए जो आवश्यकता है, घर की देखभाल करने का दायित्व घर की मुखिया के ऊपर, अर्थात जागतिक जगत की मुखिया, लौकिक मुखिया होने के कारण जो निर्वाहन करना पड़ता है वो हम सबके लिए करते हैं। इसीलिए उनको भोग के रूप में उस अर्थ को दिया जाता है। अर्थ को देने से ये जो दे रहे हैं, देने वाले जो लोग इस बात को मुखरित करते हैं और इस बात पे वो चिंतित रहते हैं, अर्थात उनका मोह अभी भी उस पैसे से आसक्त है। वो दे रहे हैं 1 रुपए 98 जो भी दे रहे हैं, लेकिन उनका नजर ये है, उनका विचार ये है, इतने लोग दे रहे हैं तो इतना पैसा कहां जा रहा है, क्या हो रहा है। अर्थात वो अर्थ समझ करके उनको दे रहे हैं, वो ठाकुर जी ग्रहण नहीं कर रहे हैं और इसे वो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ये उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अगर हम जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इस चीज को अगर हम देखें तो हमारे मानव धर्म में सर्वप्रथम पंच महायज्ञ की बात बताई गई है। यज्ञ का अर्थ ही होता है परिपूर्ण, यज्ञ का अर्थ है परिपूर्ण। तो हमें पितृयज्ञ पितृ का परिपूर्ण, ऋषि योग ऋषियों का परिपूर्ण, निर्योग निरी का परिपूर्ण, तो ये जितने भूत योग भूतों का परिपूर्ण, अर्थात समस्त जगत की परिपूर्ण का जो महाव्रत है वो यज्ञ है। तो अब इस जगत की परिपूर्ण के लिए हमारे पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अगर कोई शक्ति सामर्थ्य वाले व्यक्ति उस चीज का परिपूर्ण कर रहे हैं और अगर उनको स्पर्श करके हम उसका लाभ थोड़ा उठा पा रहे हैं तो इसमें असुविधा क्या है। सत्संग ऐसी संस्था है जहां पर प्राकृतिक आपदा होने पर 100 करोड़ तक दान सत्संग की तरफ से दिया जाता है, जहां पर बिना मूल्य से शिक्षा दी जा रही है, जहां बिना मूल्य से औषधि का वितरण किया जा रहा है, जहां बिना मूल्य से रहने की व्यवस्था किया जा रहा है, जहां बिना मूल्य से भांडरा का व्यवस्था किया जा रहा है। हम महीने में 30 रुपए और साल में 360 रुपए का डिस्ट्रीब्यूट करके हम जवाब मांगते हैं, लेकिन एक थाली जो प्रसाद के रूप में वहां जाकर हम ग्रहण करते हैं, बाहर भी ग्रहण करें तो वो 100 रुपए का होता है और 3 बार में वो 300 हुए, 3 दिन रुके तो 900 हुए। एक दिन का जो होटल किराया है वो साधारणतः 1000 से लेकर 5000 तक है और ऐसी व्यवस्था सत्संग की ओर से फ्री की जा रही है। हम घर से एक परिवार से 5 लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब एक दिन में कम से कम 3-4 हजार रुपया का किराया हुआ,
5 दिन में 15,000 का किराया हुआ और हम इष्टभृति जो दे रहे हैं 300 दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं, लेकिन हम जवाब सत्संग से चाहते हैं कि हम जो पैसे दे रहे हैं ये कहाँ जा रहा है। इस तरह के सोच रखने वाले जो व्यक्तियों में वो प्रभु ऐसा ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, ये स्वयं सिद्धि है और ये सत्य है। परम पुरुष धरती पर जब आते हैं उनकी मित्रता अर्थ से नहीं है, लेकिन वर्तमान युग में अर्थ से ही सब विनिमय होता है। जागतिक जगत के वस्तुओं को तो देखने में अर्थ ही मूल रखता है और अर्थ ही मूल में है। अर्थ विनिमय का एक माध्यम है, तो विनिमय के माध्यम के बिना जब कोई कार्य हो नहीं सकता है और हम जागतिक जगत के रहने के कारण जैसे हम प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसा ये हमारी अंधापन, अज्ञानता और आसक्तपन के वजह से यही आसक्त को दूर करने के लिए आज अर्थ के रूप में इष्टभृति को रखा गया। और उस अर्थ को जब हम देते हैं तो उस अर्थ को देने से निरंतर हमारी अंदर दया और दान करने की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। जो कलयुग में दान श्रेष्ठ माना गया है, दान ही उद्धार का रास्ता है। तो जब दान ही उद्धार का रास्ता है तो किसको दान करे? दान उसको करे जो इस जगत में सबसे ज्यादा आसक्त का केंद्र बिंदु है, और वो आसक्ता का केंद्र बिंदु अर्थ है। इसलिए अर्थ को दान करने से हम जागतिक वस्तुओं से अपनी आसक्तता को थोड़ा कम कर पाते हैं, जिसमें हमारी आत्मिक और आध्यात्मिक चेतना में जागृति होती है और जिसे हम परम धाम की यात्रा में हमें सहज और सरल होता है। इसीलिए इस दान की व्यवस्थाएं रखी गई है। एक बात मैं स्पष्ट करूं, इष्टभृति आपका केवल ये पैसा नहीं है, इष्टभृति है आपका श्रद्धा, इष्टभृति है आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान वस्तुओं को उनको समर्पण करना। अर्थात हम अपने को ही प्रभु को जिस दिन ये थोड़ा थोड़ा करते करते जब अपने को समर्पित कर दे, दिन रात 24 घंटे प्रभु की इच्छा को मूर्त करने के लिए अपने को जब हम इसमें मिला पाएंगे, जब इसमें हम अपने को समर्पित कर पाएंगे, उस दिन हमारा वास्तविक इष्टभृति होगा। और नहीं तो ये आंशिक इष्टभृति हमें उस समर्पण तक ले जाने का जो रास्ता है उस रास्ता को दिखाती है। और इस इष्टभृति को भूलवश हम इसको अर्थ ना समझे और ये सहयोग राशि ना समझे और ये ना समझे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, करने वाला वो परम पिता है, वो कराते हैं तो मैं कर पाता हूं, और वो अगर ना कराए तो किनका साध्य है जो ऐसा अच्छा कर्म कर पाए। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर परमदयाल श्री ठाकुर जी के जन्म से पहले वो आए थे और उनके कवि साहित्य में आप देखिएगा जहां पर जो राजभिकारी नाम की एक पोएम है उनके, और उस राजभिकारी पोएम के अंदर ये जो प्रत्येक दिन सुबह एक विप्र संतान को अर्घ्य दान करना कितना पूर्ण का काम होता है और प्राकृतिक रूप से ये करने से क्या होता है, ये सारी बातें उन विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताए हैं। जबकि उनको उस समय परमदयाल श्री ठाकुर जी के दिया हुआ जो फिलोसॉफी है उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने स्वतः ही अपने साहित्य के रूप में हम जगतवासियों को दिया। लेकिन जब बाद में इस कविता के बारे में जाना, राजभिकारी बारंबार परमदयाल उनको जानना चाहा और इसलिए जानना चाहा कि जिस विधि विधान को परमदयाल ने बताए हैं और वही आज विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी राजभिकारी कविता के अंदर उन्होंने समाहित किए हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये पूर्व से लेकर आज तक ये सनातनी व्यवस्था है, ये सनातनी व्यवस्था है, ये आदि व्यवस्था है। ये व्यवस्था
केवल बनाया गया कोई इस तत्कालीन व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था आदिम व्यवस्था है। ये मानवीयता को बनाने के लिए, मानवीयता को जगाने के लिए, मनुष्यत्व को डेवलप करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और इस व्यवस्था के माध्यम से हमारा आत्मोन्नयन होता है, ये भी एक साधना का अभिन्न अंग है। और इस इष्ट भीति को ही कलयुग में सबसे बड़ा आध्यात्मिक का पथ है। और इस पथ को जानना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे, और जब तक जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक हमारे आत्म उन्नयन के पथ पर बाधा ऐसे बारंबार उत्पन्न करता रहेगा।